अब तो सभी जय श्री राम बोलेंगे। जय श्री राम बोलने में बुराई कहाँ है? राम नाम की जो महिमा है, राम नाम के लेने मात्र से आदमी तिर जाता है, पत्थर तिर जाते हैं, तो जय श्री राम बोलने में बुराई कहाँ है? आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन मेतद्वि रामायणम। देखो 22 जनवरी को 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो पूरे देश के लिए हर्ष का विषय है। और इस मौके पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी तरफ से भी ये प्रयास है कि 22 जनवरी का जो उत्सव है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, क्योंकि काफ़ी समय के इंतज़ार के बाद ये राम मंदिर की स्थापना हुई है, बनने जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो इस मौके पर मैं मेरे सभी भाइयों को इसकी शुभकामनाएँ देता हूँ। जब बाबर यहाँ का शासक बना था, उसने राम मंदिर को ध्वस्त करके यहाँ पे बाबरी मस्जिद बना दी थी। जब किसी चीज़ को ध्वस्त कर उस पर नया निर्माण कर दिया जाता है तो उसको वापस पुनर्स्थापित करने में सभी परिस्थितियों में समय लगता है। पहले तो मुग़ल काल का समय रहा तो उस वक़्त लोगों को बोलने का अधिकार ही नहीं था। मुग़ल काल के बाद अंग्रेज़ों का शासन आ गया, 200 साल वो हमारे ऊपर शासन करते रहे, तो ये सारी परिस्थितियाँ आम जनता जो है उस शासन से मुक्ति पाने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ती रही। आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद में जब 47 में भारत आज़ाद हुआ तो फिर कुछ हिंदू संगठनों ने इस राम मंदिर की मुहिम छेड़ी और मुहिम छेड़ते छेड़ते अल्टीमेटली कई बार बलिदान भी दिए। कार सेवा के दौरान कई हिंदू व्यक्तियों के वहाँ पे हत्याएं हुई, गोलियां चली, पूरे भारत देश में दंगे फसाद हो गए। सन 92 के दंगे सभी जानते हैं कि केवल राम मंदिर की वजह से हुए। हमारे लाल कृष्ण जी आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, उस रथ यात्रा के दौरान भी काफ़ी दंगे फसाद हुए, उनकी रथ यात्राएँ जगह जगह रोकी गई। फिर मामला न्यायालय में चला गया। न्यायालय में जब हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला राम मंदिर के पक्ष में दे दिया तो जो हिंदू विरोधी लोग थे, जो राम मंदिर के विरोधी लोग थे, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर कर दी। उस SLP का निर्णय अब आया, उसका आने के बाद भी उसका जो परिवर्तन है, उसका जो एग्जीक्यूशन है, वो अब धीरे धीरे जब से 2014 में मोदी जी की सरकार आई तब से ये निर्णय आने के बाद में राम मंदिर की निर्माण की जो परिणति है वो हुई है और राम मंदिर बन के तैयार हुआ है। और 22 जनवरी का इसका मुहूर्त है और ऐसा शुभ मुहूर्त है, उस दिन जो है राम भगवान की जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी। और प्राण प्रतिष्ठा क्या हुआ, तो प्राण थे ही उनके वहीं पे अयोध्या में जिनका जन्म हुआ, तो राम जी का जन्म स्थली अयोध्या ही है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा उनकी केवल जनता की जो भावनाएं हैं उनके अनुरूप प्राण प्रतिष्ठा की। लेकिन वकील साहब अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर मस्जिद थी, है और रहेगी। शफीकुर रहमान बर्क हो गए, ओवैसी, अब बिहार में तमाम तरीके के जो शिक्षा मंत्री उन्होंने कह दिया कि मंदिर तो मानसिक गुलामी है। इस प्रकार की टिप्पणी आ रही है। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता के ज़माने से कई चीज़ें हैं, मस्जिदें तो थी नहीं ना उस ज़माने में। अपना देश तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो निकली हुई सभ्यता है, जहाँ इतिहासकारों ने AR स्मिथ ने भी कहा है कि यहाँ मस्जिद नाम की कोई चीज़ थी नहीं है। अच्छा। मस्जिद कभी थी नहीं रही है, तो प्रमाण है इस बात का। तो बाबरी मस्जिद क्यों रखा गया? बाबर से पहले तो कोई मस्जिद नहीं थी ना वहाँ। बाबर कब आया? बाबर हुमायूं का जो बेटा था वो बाबर आया, उसी ने तो ये बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, तभी तो इसका बाबरी मस्जिद नाम रखा गया। उससे पहले तो यह मस्जिद थी नहीं ना। राम जी तो पहले की बने हुए थे। राम जी की तो इतिहास गवाह है, 3000 साल पहले के बने हुए राम जी का जो इतिहास है, और इसका भी प्रमाण है राम जी का भी। अब नहीं मानने वाले तो राम जी को ही नहीं मानते थे, राम सेतु को भी नहीं मानते थे। वो तो उन्होंने एफिडेविट भी दिए सुप्रीम कोर्ट में, पर न्यायालय का निर्णय तो अड़िग रहेगा ना। अब तो जय श्री राम, न्यायिक दर्शन, अब जय श्री राम बोल रहे हैं। अब तो सभी जय श्री राम बोलेंगे। जय श्री राम बोलने में बुराई कहाँ है? राम नाम की जो महिमा है, राम नाम के लेने मात्र से आदमी तिर जाता है, पत्थर तिर जाते हैं, तो जय श्री राम बोलने में बुराई कहाँ है? देखो 22 जनवरी को 2024 को
प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो पूरे देश के लिए हर्ष का विषय है। और इस मौके पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी तरफ से भी ये प्रयास है कि 22 जनवरी का जो उत्सव है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, क्योंकि काफ़ी समय के इंतज़ार के बाद ये राम मंदिर की स्थापना हुई है, बनने जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो इस मौके पर मैं मेरे सभी भाइयों को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। जी, आप क्या कहेंगे? भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा बस 22 जनवरी 2024 को होने वाला है, क्या कहेंगे इस मौके पर? ये मौका जो सभी देशवासियों के लिए है, मैं नहीं कहूँगा किसी हिंदू के लिए है, क्योंकि आजकल न्यूज़ में भी चल रहा है बहुत से मुस्लिम व्यक्ति भी इस राम मंदिर के उत्सव को बहुत पूर्णतः से हिंदुओं की जैसे ही मना रहे हैं। तो साहब, ये जो अवसर प्राप्त हुआ है, ये एक इनिशिएशन से हुआ है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक कदम था, जिस कदम को लेकर सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उसी कदम के पीछे पीछे हम सब हैं, जैसे मोदी जी वैसे सब लोग चल रहे हैं। तो वकीलों में भी खुशी है, वकील ये सभी समुदाय, ना कि वकील, मैं तो कहता हूँ सभी कम्युनिटी को इसको उत्साह की तरीके से मनाना चाहिए। जैसे हम लोग दीपोत्सव को मनाते हैं, श्री राम के लिए ही उसको मनाया जाता है और उनके अयोध्या लौटने पर मनाया जाता है। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि जिस उत्साह से उसको मनाया जाता है, उसी उत्साह के साथ में 22 जनवरी को मनवाया। मैं तो ये श्लोक सुना दूं, आदो राम तपोवनादिगमनम, रामायण सुनाता हूँ। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन मेतद्वि रामायणम। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह उस दिन वहाँ पे उत्सव मनाया जाए, उसी तरह हमारे सबके घरों में भी दीपोत्सव मनाया जाए दिवाली की तरह।